दोस्तों, तो आज जो एग्ज़ाम था साइंस का थ्योरी का पेपर था। जो मैंने पढ़ाई हुआ था वो सारा पेपर आ रखा है यहाँ पे। और मैंने अभी आधा घंटे में ये पेपर सॉल्व किया है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान संभव होगा। मतलब जो हमारे पास क्षारक की परिभाषा दे रखा है, क्षारक वे पदार्थ होते जो स्वाद में क्या होते, कड़वे होते और लाल लिटमस को नीला कर देते। अब हमारे पास जो पीएच होता है क्षार का 7 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पे 10 इसका क्या आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है क्वेश्चन कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। और यहाँ निर्वात की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पायरोवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या होता है। यह होता है माइक्रोकॉन्डिया में। और अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का SI का मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी का सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो हमारे पास ओजोन था। और अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल था यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे VaCl2 और Na2SO4 और वेरियम सल्फेट और NaCl। वेरियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास इसका उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इसका अगला था कि ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R दे रखा हमारे पास, वक्रता त्रिज्या दे रखा R और फोकस की दूरी निकालना है। तो F=R/2। तो यहाँ R दे रखा 25/2। इसके 2 का डिवाइडेड ना 2 × 2 2 2 4 5। तो 12.5 इसका आंसर है फोकस दूरी। अगला है कि गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखना। तो यहाँ पे कॉपर टी और दूसरा होता हमारे पास कॉन्डम। और अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि बिंदु पर द्विसूचक पर रखने पर चुंबक क्षेत्र के 2 दिशाएं की और संकेत करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जैव निम्नीकरण तथा अजैविक निम्नीकरण पदार्थों को एक एक उदाहरण देना है। तो जैव निम्नीकरण का अर्थ है कागज और दूसरे का है अजैविक का प्लास्टिक। 2 एग्जाम्पल देना था। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया करके हमारे पास जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करें जल के साथ रिएक्शन करते तो जिप्सम बनता है। इसके 2 उपयोग है कि मूर्तियों सजाने में इसका यूज किया जाता है और टूटी हड्डियों को एक जगह सही करने में इसका यूज किया जाता है और प्लास्टर करने में इसका यूज भी किया। और जो हमारे पास दीवारें रहती उसको चिकनापन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा है कि अगला है यहाँ पे कि निम्न में से समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 2। यहाँ पे हमने ये रासायनिक समीकरण यहाँ पे संतुलित कर रखा है NaCl, ये दोनों समीकरण सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वपरागण किसे कहते और परपरागण किसे कहते। तो इसका है कि नर और मादा भाग एक साथ परिवक्त होते हैं। मतलब इसका है कि परिवक्त होते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पर परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं। नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं और अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा का भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते। दूसरा है इसका कि कुछ पौधों के फूल कहीं खिलते ही नहीं और यह ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार खाने में सुविधापूर्वक और लार की जो एंजाइम पदार्थ को अच्छे निकालने जैसे कीटाणु अशुद्धि को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। ये होता फ्लोएम। ये ऊतक होता फ्लोएम के कारण होता है कि अम्बिवा में द्विखंडन को केवल चित्र के दशा। यहाँ पे देखो आप लोग, ये अम्बिवा है, एक अम्बिवा था, फिर दूसरा, फिर दो भागों में दो बार, फिर वही एक बन जाता है। जैसे एक अम्बिवा था, दूसरा फिर उसका दो पार्ट हो जाते, फिर दोनों पार्ट से मिलकर एक बड़ा अम्बिवा बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 दो विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट और 240 वोल्ट तथा 40 वाट 240 अंकित है। इसमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। हमने देखो यहाँ पे कि P1 यहाँ पे दे रखा है कि जैसे अभी सॉल्व किया था मैंने कि P1 60 और V1 भी 240, P2 40 और V इनका क्या करना, शक्ति का निकालना। शक्ति इज इक्वल टू V² अपॉन R1। तो R1 का वैल्यू निकालना, R1 इज इक्वल टू V² P। अब यहाँ पे जो V था 240, यहाँ पे दो बार रखा, 0 0 कैंसिल, 6 24, फिर इसका ये आया, फिर दोबारा था कि इसका भी वही फॉर्म रखा है, इसका भी ये है। यहाँ पे दिखाना कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, रेजिस्टेंस, तो R2 का ज़्यादा है। इस प्रकार से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या होता है। जब किसी धात्विक चालक में बहने वाली धारा तथा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती ओम का नियम कहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R है वो नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ख फ्लोमी का दक्षिण हस्त का नियम। फ्लोमी का दक्षिण हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा तीनों परस्पर लंबवत इस प्रकार से रखे कि अंगूठा लगने वाले बल की दिशा तथा माध्यमा विद्युत धारा की दिशा। और तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि फ्लोमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार यदि अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा परस्पर लंबवत इस प्रकार से रखे कि अंगूठा लगने वाले बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे फ्लोमी का दायां का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 14 प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू नियत को j और j के अनुपात को क्या बोलेंगे, नियतांक के बराबर होता है। यहाँ पे अगला दे रखा है नियम, कल पढ़ाया था मैंने। ये दूसरा भी यहाँ पे ये क्वेश्चन दे, हमें वन्य जीवों को संरक्षण का क्यों करना चाहिए, ये भी बताया था मैंने, ये भी कल पढ़ाया था आप लोगों को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दो तत्व X तथा Y के परमाणु क्रमांक 12 और 17 है। मतलब यहाँ पे दे रखा कि दो क्रमांक है हमारे पास कि X 12 है और Y क्या 17 है। अब जब 12 2 8 2 इसके जो 12 का जो परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक और ये होता है क्लोरीन का। अब इसके वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 और इसके 2 इसके साथ होते, तो इसके ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। अब जैसे अगला पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे बोला क्वेश्चन कि इन तत्वों को कौन सा धातु है, तो यहाँ पे धातु वायतम कोश में 1 2 3 तक क्या होती है हमारे पास वायतम कोश में धातु होते, अधातु 5 6 7 ये अधातु होते। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि
सहसंयोजन आवरण से आप क्या समझते हैं और मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना। सहसंयोजन आवरण जो एक दूसरे को क्या करता है कि साझेदारी करता है, उतने इलेक्ट्रॉन उधर देता उतनी इलेक्ट्रॉन इधर लेता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मीथेन। अब मीथेन का जो CH4 इसका सूत्र होता है, और जो इसका यूज क्या होता है, मीथेन गोबर गैस हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना था। इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसके यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होते जो यहाँ पे दे रखा है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 4, इसके बाइतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके पास भी 1 होता है हाइड्रोजन के पास और इसके पास। और जो हमारे पास कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन ले गया, अब वापस भी 1-1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो इसके जो कार्बन ने भी अपने 8 अष्टक पूर्ण किया। इस प्रकार से चित्र बनाना था। और संरचना बनाएंगे तो सिंपल बनाना, ऐसे ये संरचना, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना है और ये क्या है, संरचना है। अब अगला क्वेश्चन है कि आयनिक योगों का गलनांक कुछ क्यों होता है। क्योंकि इसीलिए होता है आयनिक का गलनांक कि जैसे हमारे पास आयनिक का मतलब होता है जैसे NaCl हो गया हमारे पास कि NaCl जैसे धनायन ऋणायन होता है। जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी पाठ पढ़ाया था आप लोगों को, कल ही पढ़ाया था। यहाँ पे अगला दे रखा है यहाँ पे कि एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान द्रव होता है। मतलब अधातु है, अधातु क्या होगा, ब्रोमीन। 1 नंबर क्वेश्चन आ रखा। उभय अगला क्वेश्चन ख कि उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभय धर्मी वे ऑक्साइड होते हैं जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्ल के साथ क्षार्य का व्यवहार करते हैं, उसे बोलेंगे उभय धर्मी ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे इसका 2 एग्जाम्पल देना था, Al2O3 और SH2O3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अगला दे रखा क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों लाभ होता है। अब ये भी आप लोगों को लैंगिक और अलैंगिक जनन का आपका ये भी यूट्यूब में मैंने परसों आपको समझाया था। यहाँ पे है मानव उत्सर्जन का सब, ये भी चित्र है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरह से आए होंगे क्वेश्चन। और अगला है कि प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके क्या होता है हमारे पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसकी उपस्थिति में क्या करता है, जो जैसे प्रकाश स्वयं बनाते हैं। इसकी समीकरण बताना था आप लोगों ने कि जैसे इसकी समीकरण होती है 6O2 + 12H2O, रिएक्शन करेंगे 6H2O 6H12O6 + 2। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन और जल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H2O, मतलब ये हमारे पास प्रकाश संश्लेषण है। ये प्रकाश सूर्य की प्रकाश किरण होता है, ये सूर्य की प्रकाश किरण होती है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है और एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए। मतलब एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होता है, उसे क्या बोलेंगे, एंजाइम कहते हैं। अब बोला उसका कार्य क्या होता है। यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पे कार्य, यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये इस प्रकार से लिखना था आप लोगों ने। 1 नंबर क्वेश्चन आ रखा तो आपने इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे विद्युत मोटर भी आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन इस अथवा देखो आप लोग की एक टॉर्च का बल्ब दे रखा है, इसका बी दे रखा है, आपके पास दिया है 5 वोल्ट दे रखा, तथा इसका जो एम्पियर दे रखा 500 मीटर एम्पियर इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इसका क्वेश्चन नंबर 22 की इसका V दे रखा है 5 और I इज इक्वल दे रखा है हमारे पास 500 मीटर एम्पियर। और इसका जो हमारे पास मीटर है, इसको क्या किया हमने, 1 2 10 की पावर 2 लिखा, और इसका एम्पियर मतलब 10 की पावर क्यूब ये मीटर। इसको यहाँ पे ये घातांक नियम होता है, यहाँ पे 5 का 5 और 3 में से 2 माइनस कितना बचा 1, किस चीज़ का माइनस का, क्योंकि घातांक में क्या होता है घाते जुड़ जाते हैं। और समय दे रखा है यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे दे रखा है समय क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 घंटा दे रखा है कि समय 2 घंटा दे रखा है, तो 2 घंटे को उसको चेंज करेंगे। पहले इसका 1 घंटा का जो 60 मिनट होता है इसको सेकंड में भी चेंज करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 72 मतलब 00। यहाँ पे
इस इतना सेकेंड है, इसको सेकेंड में। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे कि बल्ब की शक्ति। अब बल्ब की शक्ति है हमारे पास P = VI। अब जहाँ पे V दे रखा 5 और इंटू इसका I यहाँ पे I निकाला 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे क्या है हमारे पास I का वैल्यू रखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है 25। अब यहाँ पे दूसरा बोला यहाँ पे कि बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला R = V/I। जहाँ पे आपका V दे रखा 5, 0.5 पॉइंट हटाए 0, यहाँ पे 5 10 जब 50। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 2 घंटे में जलाने पर बल्ब का उपयुक्त ऊर्जा, जैसे W = PT। यहाँ पे दे रखा P दे रखा 2.5 और इसका T दे रखा 7200, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000 इसका जूल कार्य करता है। ये इस प्रकार क्वेश्चन दे रहे हैं। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आप लोगों को मैंने कोचिंग में कल बताया था, ऑनलाइन भी बताया था और इसका ऑफलाइन भी आप लोगों को अच्छी तरह से आया होगा। अगला है कि यहाँ पे दे रखा है कि पारितंत्र से आप क्या समझते हो और इसके मुख्य घटक लिखना। यहाँ देखो, किसी स्थान के विशेष में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों को पारिस्थितिक संबंधों में सामूहिक रूप से पारितंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे धातु हो गए जैसे उत्पादक, और ये भी आपको कल आप लोगों को मैंने अच्छे तरह से कोचिंग में आप लोगों को ये भी घटक किसके समझाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो यहाँ देखो आप लोग कि ये इसके लिए अपचयित होने से बचाने के लिए किया जाता है। 1 नंबर था आपका, तो इसी प्रकार से लिखना, तो ये लिखना था आपने अपचयित होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ दे रखा है कि अगला दे रखा है यहाँ पे कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और क्षार को परस्पर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसमें गंध स्वाद मतलब गंध या बदबू इत्यादि आता है, उसको बोले उदासीन अभिक्रिया। जैसे हम क्या करते हैं, एक उदासीन का मतलब होता है लवण में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग अम्ल और क्षार के साथ लवण का प्लस जल का रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है HCl, ये हमारे पास क्या है, ये अम्ल का उदाहरण है और ये क्षार का उदाहरण है। तो इस दोनों को रिएक्शन करेंगे तो एक लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला है, यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 26 कि क्या होता है जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ देखो आप लोग कि जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। यहाँ पे देखो आप लोग इसके साथ ये रिएक्शन करना था। अगला दे रखा है यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो अगला दे रखा है यहाँ पे कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे बोला था कि इसका उदाहरण भी लिखना था, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस जल और इसका कॉपर भारक प्लस H2O। जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और कॉपर इसको बोलते हैं अपचयन और H2O जल और इसके साथ जल ये क्या है, उपचयन। ये आप लोगों ने समझना था। अब अगला दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 27 है कि जैसे लिंग धारण के लिए क्या करना पड़ता हमें कि महिला ये पुरुष का है। जैसे महिला में 23 जोड़े होते हैं और पुरुष में 22 जोड़े प्लस XY होता है। यहाँ पे जैसे इसका दे रखा कि महिला में XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। अब जैसे यहाँ पे X आपके पास महिला का है और ये क्या पुरुष का है। अगर XX होगा तो लड़की जैसे यहाँ पे दे रखा महिला का X और पुरुष का भी XX होता है तो उसमें लड़की पैदा होती है। जैसे अगला इसी का अगर लड़के का X होगा और पुरुष का Y होगा तो लड़का क्या होगा, निर्धारित होगा, मतलब नया शिशु क्या होगा, प्राप्त होगा।
अगला दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि डीएनए की प्रकृति में प्रजनन से आप क्या समझते हैं। जैसे डीएनए जनन प्रक्रिया में डीएनए की प्रकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी अपना सूक्ष्म के अनुरूप से बना रहता है, उसे बोलेंगे। इसका महत्व लिखना था आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा है 2 ओम और 3 ओम 6 ओम 3 ओम प्रतिरोधों को हमने संयोजित कर दिया। ये भी आप लोगों को कल ही की वीडियो में आपको मैंने ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाया था और ऑफलाइन क्लास भी आप लोगों के बीच में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि लेंस की क्षमता का सूत्र। जैसे लेंस का क्षमता का सूत्र होता है P जो शक्ति P/1/F, ये लेंस का क्षमता का सूत्र है। यहाँ पे बोला इसने कि एवं इसका ऐसा यूनिट क्या है, जो लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसे D से डिनोट करते हैं। अगला दे रखा है कि खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। या हम इसीलिए होते हैं क्योंकि इसका जो प्रतीक होता है, जो लाल रंग का जो प्रतीक होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए ज़्यादा हमें ये लाल रंग प्रतीत दिखाई देता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी लाल रंग का कितना भी दूर होगा वो ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एक उत्तर दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता दर्शाने के लिए किसी आरेख को बनाइए। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वस्तु, जैसे वस्तु है हमारे पास, ये हमारे पास कोई वस्तु है, यहाँ देखो कि जैसे ये वस्तु रखा हुआ है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये है उत्तल लेंस। अब वस्तु है, ये हमारा फोकस की दूरी है। अब फोकस की दूरी, अब यहाँ से कोई एक वस्तु रखा है, यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ से वापस टकरा कर गया फोकस से। अब जो फोकस से बनेगा यहाँ से टकरा कर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ से ऊपर की साइड इसका ये डैश बनेगा। ये हमारे पास फर्स्ट था। अगला दे रखा है यहाँ पे कि वस्तु द्वारा वक्रता C तथा फोकस की दूरी का बीच बनाना। अब जैसे हमारे पास दे रखा है ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस की दूरी, कोई वस्तु रखा है यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे यहाँ से वस्तु है, फिर यहाँ से मुख्य फोकस है, फिर यहाँ से भी क्या करे, टकरा कर वापस आती है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है प्रतिबिंब। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन दे रखा कि बड़े बांध बनाने के लिए क्या लाभ होते हैं। कि बड़े बांध आप लोगों को बताए कि बड़ा बांध होगा तो सिंचाई करने के लिए भी हमें इसका यूज करते हैं, बिजली उत्पन्न करने के लिए भी हमें बांध इसका यूज किया जाता है। या मतलब बहुत प्रकार से लिखाया था आप लोगों को, ये पढ़ा रखा मैंने। एडवेंचर लिखना या पर्यावरण बचाने के लिए किन 4 ये भी बता रखा आपको। पर्यावरण के बारे में आप लोगों ने बेसिक से बेसिक पढ़ रखा है और इसके ये भी लिख दिया होगा आप लोग। हमें संसाधनों से क्या समझते हैं ये भी आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे गंगा सफाई योजना का क्या, ये भी आप लोगों को पढ़ा रखा है अगले चैनल में।